पेपर मॉडरेट ही था, हार्ड तो नहीं कह सकते। हाँ। जीके वगैरह भी इतना था, 20 से 25 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे। इजी था मतलब? हाँ, मतलब जीके इतना टफ नहीं लगा मुझे। करंट अफेयर का पोर्शन था तो मैंने फिर इसी साल का था या फिर था पूरा, और जो मैंने पढ़ा था उससे ज़्यादातर मतलब फंस गया था। एक सेकंड। और रीजनिंग पूरी डुएबल थी, 30 में से 30 करने लायक थे क्वेश्चन पूरे। अच्छा। और मेरे हिसाब से शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत आया है, जो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। पी और क्यू आर 3 मतलब कैंडिडेट थे उसमें। पी और आर भरने वाले थे, क्यू खाली करने वाला था। लेकिन पी और आर की जो एफिशिएंसी थी वो 10 आ रही थी, और आर की जो अकेली की एफिशिएंसी थी ना वो 12.5 करके आ रही थी कुछ। तो नेगेटिव एफिशिएंसी थी। उसमें पूछा था पी क्यू आर कितने घंटे भरेंगे, तो भर तो सकता नहीं है टंग। लेकिन अगर फिर भी अगर हम उससे भाग दे के देखें तो भी उत्तर नहीं आ रहा था। लगभग 33 उत्तर दे रखा था उसमें, मेरा 30 आ रहा था। मैं 3 बार करके देखा तो मुझे तो वो क्वेश्चन गलत लगा था। मतलब टाइम वेस्ट भी हुआ और सवाल भी गलत हुआ, और मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। ऐसे सवाल और आपको कितने लगे या एक ही था? लगा, और एक क्वेश्चन में मेरा बहुत टाइम गया, वो मेरे पे हुआ ही नहीं। वो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, मुझे बहुत टफ लगा। रीजनिंग का तो 30 आउट ऑफ 30 हुआ है। हाँ, मतलब और अगर हाँ इसी कह सकते हैं। अब ये अगर नसीब बेकार हुआ तो 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो सकते हैं, सिली मिस्टेक हो गई तो 30 में 30 पूरे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्या रीजनिंग में पेन उठाने की जरूरत पड़ रही थी या कैलकुलेशन ऐसी हो जा रही थी? नहीं, देखो लगभग 15-16 क्वेश्चन ऐसे थे कि हम आराम से कर सकते थे बिना पेन उठाए। पर फिर भी अगर आप पेन उठाए करोगे तो थोड़ा माइंड भी अच्छा चलेगा, जल्दी होंगे। सिली मिस्टेक होने की संभावना कम होती है। रिपीटेड सवाल थे? मैंने रिव्यू वगैरह तो नहीं देखा इतना। हाँ, मैंने इतना नहीं देखा, मैंने अपना खुद ही पढ़ा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह ये जीके जीएस का देखो ये है कि लगभग किस तरह के सवाल थे? लगभग करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा था, करीब 12 से 15 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हाँ, आराम से करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन थे। और इतिहास से थे 3-4 क्वेश्चन, इतिहास से थे। अच्छा। और पॉलिटी से शायद एक आध था, मुझे कंफर्म तो नहीं है, पर इतिहास से तो थे। तो मतलब ठीक था। अच्छा, मैथ्स के सवाल अलजेब्रा ये क्या कहते हैं, एडवांस से ज़्यादा था या फिर बेसिक? अर्थमेटिक पूरा ज़्यादातर अर्थमेटिक था। एडवांस से 3-4 क्वेश्चन, एक तो ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन आया था, और एक उसमें से आया था ज्योमेट्री में से एंगल पूछा था। और अर्थमेटिक में भी कोई ऐसा सेक्शन लगा जहाँ से ज़्यादा पूछे गए हो? पर्टिकुलर ऐसा ध्यान तो नहीं है, पर हाँ ये है कि प्रॉफिट लॉस वगैरह के क्वेश्चन थे। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 90 किए हैं। 90 कर दिए? हाँ। ओके, तो मतलब कह सकते हैं इजी पेपर था है? हाँ, मेरे हिसाब से तो ये मॉडरेट में ही गिना जाएगा, पर इसकी ये मेरिट तो हाई जानी है, वैकेंसी कम है। तो जिन बच्चे को पेपर है वो क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए, क्या करें? देखो मेरे हिसाब से रीजनिंग तो पूरी कर ही लेंगे बच्चे। मैथ में थोड़ा जिसकी कमांड है वो कर लेगा। 25+ आराम से डुएबल हैं क्वेश्चन। बस अपना करंट अफेयर पे ध्यान दे। लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ ही रहे हैं, तो अपना करंट अफेयर करता रहे। वो मई, जून और ये भी अप्रैल वगैरह तक 25 का कर ले पूरा, तो ये आराम से कर सकता है। वो 80+ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे इतना। थैंक यू। कैसा था पेपर? बस रीजनिंग हार्ड थी, मैथ बढ़िया थी एकदम बढ़िया थी। हाँ, बस था पेपर बिल्कुल ना मीडियम, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल, मीडियम एकदम। रीजनिंग का लेवल थोड़ा अच्छा था। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 60 कर दिए बस। मैथ्स के सवाल बताइए थोड़े से, कहाँ से आए, कैसे थे मैथ्स के सवाल? हो रहे थे, कैलकुलेशन ज़्यादा थी? परसेंटेज से और प्रॉफिट एंड लॉस से सही आ रहा है क्वेश्चन। कितने थे परसेंटेज? परसेंटेज से मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन। और इसके अलावा एडवांस? और एडवांस में आया था एक साइन कॉस थीटा करके आ रहा है। अच्छा। और एक पाई का क्वेश्चन था। और कितने थे एडवांस से? एडवांस से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। 5 से 7। और इसके अलावा किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल लगे आपको मैथ्स में? मैथ में और सिम्प्लीफिकेशन आ रहा है, और इतना ही ध्यान है और ज़्यादा ध्यान नहीं है। करंट अफेयर वगैरह कितना था? हाँ, करंट के बिल्कुल ये अभी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह था, उसके 2025 के हाँ क्वेश्चन थे। इसी साल का था मतलब सारा? हाँ, इसी साल का था लगभग। और इसके अलावा जीके जीएस? हाँ, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, और एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, गंगोत्री वगैरह का कोई ऐसी था क्वेश्चन। और बस यही है। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। 2 थे? कहाँ से? वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर ये इंडियन ज्योग्राफी से? क्या टॉपिक था? बस यही, एक तो गंगा से था क्या कुछ? इकोनॉमी से? इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आया था 1991 में जो इकोनॉमी क्रैक्स वगैरह हुई थी उससे संबंधित था। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं था? नहीं। अच्छा, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल कौन सा किस सेक्शन से ज़्यादा था? रीजनिंग का लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ। अच्छा,
वही टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। जो बच्चे अभी जिनके पेपर है आगे, क्या कहें उनको, क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए? रीजनिंग भाई कठिन है लेकिन बढ़िया, मैथ हल्की आ रही है भाई। मैथ हल्की आ रही है। हाँ। ठीक है, जीएस करंट अफेयर ये करंट का ही आ रहा है बिल्कुल। आ रहा है सर, बढ़िया बढ़िया। इजी टफ मॉडरेट कैसा लगा? नहीं सही था, इजी था बिल्कुल, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था। परसेंटेज, प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, अच्छा, हाँ, CISI, CISI थे। हाँ। कितने सवाल हो रहे होंगे? 3 सवाल थे। 3 सवाल थे CISI के। और इसके अलावा और काफ़ी कुछ था, GS में भी, रीजनिंग में भी। GS GK का कितने सवाल थे और कहाँ से पूछा गया? करंट अफेयर का था, थोड़ा समिति वगैरह पूछी गई थी। और अपना ये था, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर इसके बारे में, लेटेस्ट योजना के बारे में। योजना से मैं थे, कौन सी योजना? योजना के 2-4 थे योजना में से, कि मोदी जी की हाल ही में दिल्ली के अंदर योजना जो चलाई गई है, जल के ऊपर था थोड़ा क्वेश्चन, जल वाले। हाँ, तो काफ़ी हद तक ठीक था। हालांकि थोड़ा टाइम छूट गया मेरा, लेकिन लास्ट में कितने सवाल किए हैं? मैंने सर 85 अटेम्प्ट 85 कर दिए। ओके, कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी लगती है? क्या कट ऑफ किया जा सकता है? बस ये तो ये बता देंगे कट ऑफ मेरे हाथ में होती तो बता देता कितनी जाएगी। ये तो इनके ऊपर बात है कि कितनी जाएगी। और जैसा पेपर अच्छा था, वैसे अच्छा था। करंट अफेयर इसी साल 25 का भी था, स्पोर्ट्स से भी था, IPL से भी था क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, रीजनिंग के काफी। सवाल कैसे थे? रीजनिंग भी काफ़ी ठीक थी, बोर्ड मार्क्स तो काफ़ी था, ठीक ठाक। और इसके अलावा और बढ़िया सारा ठीक मैथ्स के? था। हाँ, मैथ भी काफ़ी ठीक गया। कंप्यूटर भी था? नहीं, कंप्यूटर में से तो कुछ ना खास वैसा नहीं था। नहीं, एक क्वेश्चन आ गया उसका। देखो, पढ़ने वाले के लिए तो इजी लगेगा पेपर, और जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए तो हार्ड पेपर लगेगा। पेपर बढ़िया था भाई, और मैथ और रीजनिंग बढ़िया थी। जो करंट आ रही है भाई, करंट अभी लेटेस्ट आ रही है, न्यू। इसी साल की मतलब? हाँ, इसी साल की एक नहीं। दो महीना में हाँ, निपटा दे रहे हैं या पूरा साल पूछा जा रहा है? नहीं, साल तो पूरा लिया जा रहा है करंट में, और न्यू ज़्यादा आ रही है उसमें। हाँ, अच्छा, पेपर कैसे करेक्ट आ रहे हैं या फिर घुमा के थोड़े से वो सवाल में करंट की बात करूँ तो? घुमा के ज़्यादा नहीं आ रहा है। जो मैथ तो घुमा के आता ही है, थोड़ा बहुत तो आता ही है, और जो पढ़ेगा उसके लिए सरल ही लगेगा, और जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए हार्ड ही लगेगा पेपर। मैथ्स के थोड़े से डिटेल में बताइए, किस किस टॉपिक से, कहाँ से याद हो तो कुछ। देखो, मैथ तो ज़्यादातर मुझे जो चैप्टर दिए जाते हैं उसी से लगा है मैं, लेकिन जो अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थे सवाल? जी, नहीं अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं थे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं, उसके नहीं थे। वो भी नहीं था? नहीं। अच्छा, और अर्थमेटिक के कितने सवाल थे? मतलब टोटल अर्थमेटिक ही था मतलब? नहीं, टोटल नहीं था, जितना आया था उतना आया था। रीजनिंग? क्या? रीजनिंग हाँ, रीजनिंग बढ़िया आती है। कितने सवाल थे? कहाँ से थे? रीजनिंग में कोट वाले बढ़िया आते हैं क्वेश्चन। कोट नहीं होता, कोट। अच्छा। कोट वाले बढ़िया आते डाइस वगैरह, कैलेंडर वगैरह वो सब? हैं। डाइस तो नहीं था क्वेश्चन, एक भी नहीं था क्यूबॉइड क्वेश्चन। वगैरह? कौन सा? क्यूबॉइड या क्यूब वगैरह? हाँ, क्यू नहीं था। क्यूब नहीं था? नहीं। अच्छा, और कहाँ से पूछा गया फिर सवाल रीजनिंग में? अरे, रीजनिंग में कोट वाले आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आई है उसमें। कोडिंग के कोडिंग डिकोडिंग के उसमें 2 सवाल थे। 2 सवाल थे। इसके अलावा काफ़ी थे उसमें, और जो Sitting सिटिंग अरेंजमेंट के उसमें 4 सवाल थे। 4 सवाल थे? जी। अच्छा, किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल लगे रीजनिंग में? इसके रीजनिंग में कौन सी सेक्शन से आपको ज़्यादा सवाल दिखे? रीजनिंग में मुझे कोट वाले ज़्यादा लगे जो। जी हाँ, अच्छा, और बस उसी में मुझे ज़्यादा लगे रीजनिंग में। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 84। समझ कर दिए? क्या कट ऑफ लगती है? कट ऑफ क्या जाता है? अब कट ऑफ तो भाई मुझे नहीं पता कितनी जाएगी, अब मैंने तो अपने हिसाब से सही किया है। अब पहला तो अटेम्प्ट है, ऐसे मैंने दिया पेपर? नहीं, मैंने पहला ही अटेम्प्ट पहला किया। अटेम्प्ट बढ़िया हो गया वैसे पेपर? मेरे हिसाब से तो बढ़िया हुआ है। थैंक यू।